बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये एक मिर्च है बड़े साइज़ की, कड़वी जो कम होती है, ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे फ़ौरन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जितनी भी तरी थी ना वो सारी की सारी ऊपर आ चुकी है। आलू की मज़ेदार सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी है। ये चेक करें माशाल्लाह, और ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। प्याज नहीं आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी आलू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चले फिर इसको मिल के बना लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी सब्ज़ी आलू की कैसे बनेगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लेकर ना इसको पील कर लिया, यानी छिलके उतार लिए हैं। तो इसको पानी के अंदर रखा है ताकि ये कलर अपना चेंज ना करे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना कट करेंगे। किस तरीके करना ये देखिए, कतली की शेप में ना हम इसको इस तरीके मोटा मोटा कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। आप जिस तरह चाहें उस तरह कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ी सी ना लुक ज़्यादा आएगी। ये चेक करें। तो सारे आलू ना मैं इसी तरह कट करके पानी में रखता जाऊंगा, फिर हम आलू को फ्राई करेंगे। ये देखिए। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो आलू हैं वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये देखें, इसको ना अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम सारा पानी खुश्क कर लेते हैं। खुश्क करने के बाद हम इनको फ्राई करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर ये कट किए हुए आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। आप थोड़े थोड़े करके भी फ्राई कर सकते हैं या एक साथ सारे फ्राई कर सकते हैं। तो आलू को ना हमने सबसे पहले फ्राई करना है। इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर आना चाहिए, हल्का सा ये क्रिस्पी होना चाहिए, फिर ये मज़ेदार सब्ज़ी बनेगी ग्रेवी के साथ। मज़ा आएगा आपको। तो आलू को ना मैं 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई कर लूँ, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और हल्के से ये क्रिस्पी हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर आलू को ना मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है। तो आलू को आपने लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमने इसको गलाना नहीं है, इनको हमने फ्राई करना है। तो प्यारा सा गोल्डन कलर भी हो चुका है हल्का हल्का सा, और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह, ऊपर वाली जो इसकी तय है वो क्रिस्पी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं जल्दी से। आलू को निकाल के हम साइड पर रखते हैं। फिर हम इसका एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। आप हर रोज़ बनाते होंगे आलू का सालन, इंशाल्लाह इस मेरे तरीके को फॉलो करें, आपको मज़ा आएगा। तो सारे आलू जो हैं वो हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। चलें जी, आलू सारे निकाल के मैंने प्लेट में रख दिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर ना हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 3 गोल लाल मिर्च है सूखी, 2 सब्ज़ इलायची, 1 तेज़ पत्ता, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत है, 4 लौंग, 2-3 टुकड़े छोटे दालचीनी है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ये डाल के फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मिसालों को ना इधर मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। इनको आपने जलाना नहीं है मिसालों को। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे, और प्याज को ना हम सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इसका जो कलर है ना वो आपने डार्क नहीं करना, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलूँगा। इधर प्याज को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें इस कंडीशन में प्याज हो चुकी है। तो प्याज को जब आप ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं ना, तो सालन के अंदर कड़वाहट भी आ जाती है और टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाता है। तो प्याज को आप कोशिश किया करें सब्जियों के अंदर ज़्यादा ब्राउन ना किया करें, फिर ये जो सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है ना मज़ेदार बनती है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश
लहसुन अदरक डाल देंगे। इसको मैंने कूंडी में डाल के कूट लिया है। तो 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे लहसुन अदरक को भी, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास 2 लाल टमाटर थे बड़े साइज़ के, और इसके अंदर 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च डाल के ना बगैर पानी डाले इसकी पेस्ट बना दी है। पानी नहीं डालना आपने। पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हम इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे, मसाले हम जब दही शामिल करेंगे ना उस टाइम शामिल करेंगे। टमाटर की पेस्ट शामिल करने के बाद ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक और भून लिया है। टमाटर की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। ये देखिए इस कंडीशन में ये मसाला आ चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, और 1 खाने का चम्मच भर के ना धनिया पाउडर, और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और मिसालों को ना तकरीबन 1 मिनट तक ना अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसको पानी में लगा लेंगे ताकि मसाले जले ना। फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, नमक नहीं हमने इसके अंदर डाला। तो तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर। चलिए मिसालों की अच्छी तरह बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मिसालों को ना इधर मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया। फ्लेम को आप लो कर देंगे। चलिए लो आंच करके ना आपने इसके अंदर दही शामिल करनी है। तो तकरीबन आधा कप हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। ये सर्विंग स्पून है तो ये 3 हम शामिल करेंगे। बस दही को मैंने ना पहले अच्छी तरह फेंट लिया है। लो फ्लेम पे दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले में। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फ्लेम को हम मीडियम टू हाई करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही के अंदर जितना भी कच्चा पानी है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही डालने के बाद ना इसको मैंने तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। ये देखिए मसाला इस कंडीशन में आ चुका है। ये चेक करें, प्याज नहीं आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह ग्रेवी में। ये देखिए दानेदार मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, ये आलू शामिल कर देंगे इसमें फ्राई किए। प्लेट को ना अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। 2 मिनट तक ना आलू को हम मसाले के साथ भून लेंगे अच्छी तरह। फिर करी बनाने के लिए ना इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पहले आपने आलूओं को अच्छी तरह से भून लेना। इस तरीके अगर भूनेंगे ना आलूओं को अच्छी तरह, तो जितना भी अरोमा होगा ना मिसालों का वो आलू के अंदर आ जाएगा। तो आलू फ्राई किए हुए हैं तो आपने स्पैचुले को बिल्कुल प्यार से चलाना है ताकि आलू टूटे ना। आलू को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। इस टाइम पे आके क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने कितना शामिल करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आलू ना डीप हो जाने चाहिए इसके अंदर, इतना पानी आपने शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ना पानी और शामिल करेंगे क्योंकि आलूओं को हमने गलाना है। पानी खुश्क भी होना है और तरी भी हमें चाहिए। चले फ्लेम को लो कर देंगे। दम वाली आंच करके ना आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। आलू भी अच्छी तरह गल जाएंगे और जो ग्रेवी होगी हमारी वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो 10 मिनट तक इसको दम वाली आंच करके पका लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आलू की सब्ज़ी को ना मैंने कवर करके दम वाली आंच पे 10 मिनट तक कुक कर लिया है। आलू जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं माशाल्लाह। जो ग्रेवी है वो भी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है।
तो बस इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छा, ये मेरा जो गरम मसाला है ना, ये अपना बनाया हुआ है, इसके अंदर हर एक चीज़ है। जो बाज़ारी मसाला आपको मिलता है ना गरम मसाला, उसके अंदर ना जायफल होता है ना जवात्री होती है, उसके अंदर ज़्यादातर जो ज़ीरा होता है ना वो ही उसको पीस के सेल आउट करते हैं। तो फ्लेम को तेज़ कर देंगे थोड़ा सा, 1 मिनट तक ना गरम मसाले को भी पका लेंगे। अच्छा, गरम मसाला पाउडर डालने के बाद ना तकरीबन मैंने इसको 1 मिनट तक और कुक कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक पीस ना आलू का चेक करवाता हूँ कि ये हमारा गला है या नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह आलू अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आके क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और ये एक मिर्च है बड़े साइज़ की, कड़वी जो कम होती है, ये डाल देंगे। इसको कलम शेप में मैंने कट कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे फ़ौरन से। हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देंगे ताकि जो तरी है ना वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए ऊपर से कवर कर देते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जितनी भी तरी थी ना वो सारी की सारी ऊपर आ चुकी है। आलू की मज़ेदार सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी है। ये चेक करें माशाल्लाह, और ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। प्याज नहीं आपको नज़र आएंगी, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी सब्ज़ी। तो एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी स्मूथ ग्रेवी है, चेक करें। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। चलें, मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू की सब्ज़ी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।